हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं। सो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो द सन कार्ड है यहाँ, और किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं। आपको और आपके पर्सन, मतलब आपके अलावा किसी और को भी वे कर रहे हैं। ओके, मतलब बेसिकली आप दोनों में से जो भी अच्छा लगा उनको तो उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। सो 2 ऑफ पेंटिकल से एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी इम्बैलेंस आ चुका है, इमोशनल इम्बैलेंस है, और आपको ये पता चल चुका है ये थर्ड पर्सन से किसी से डील कर रहे हैं राइट नाउ। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, राइट। सो आप इस पर्सन से ऑलरेडी लड़ाई कर चुके हैं इस रिगार्डिंग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 7 ऑफ कप्स है, ये पर्सन एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं है कि ये श्योर हैं उस थर्ड पर्सन को लेकर के, ये उनको लेकर के भी कंफ्यूज्ड हैं, और ये अभी भी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। एंड आई सी दैट कि ये ना तो आपके साथ खुश हैं, ना ही उस थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं, ना ही अभी किसी और के साथ भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इच्छाएं हैं वो शायद नॉन रियलिस्टिक हैं। ओके, आई सी दैट कि ये एक्चुअली इस तरह तो किसी के भी साथ खुश नहीं रह सकते, राइट। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी तक एक्चुअली किसी ने इनको बताया ही नहीं है। ओके, किसी ने आज तक इनको ये चीज़ पॉइंट आउट ही नहीं की है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद समबडी, राइट। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, टॉक्सिसिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन आप उस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करना बहुत भले अच्छे से जानते हैं, और आप अभी तक भी कंट्रोल करके बैठे हैं, नहीं तो आपने कब तक उड़ा दिया होता इनको, राइट। सो स्ट्रेंथ कार्ड से अभी भी आप ये जानते हैं कि ये थोड़े से नादान हैं इन चीज़ों में, एंड आप इसीलिए इनको मौका दिए जा रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं आपके पेशेंस लेवल को देख सकता हूँ कि आपका पेशेंस लेवल क्या रहा होगा। एंड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड, सॉरी एम्परर कार्ड। एम्प्रेस भी है वैसे बाय द वे। सो यहाँ पर आप जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इनके माइंड को चेंज कर सकता है, एंड आपको अब अपने टिपिकल स्कॉर्पियो नेचर दिखाना होगा। ओके, मतलब आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी के भी माइंड को। आई कैन सी दैट। ओके, एंड यहाँ पर इट इज़ नेसेसरी एक्चुअली नाउ। ओके, क्योंकि अदरवाइज़ ये पर्सन, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन अच्छे हैं, लेकिन स्टिल ये इस तरह से अगर लाइफ को डील करेंगे तो ये कहीं भी नहीं पहुंच सकते, और इससे आपकी लाइफ भी हैम्पर हो रही है। ओके, क्योंकि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, आप इस पर्सन को प्यार करते हैं। ओके, सो आप इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। एम्परर कार्ड से डेफिनेटली कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो इनको
सीख देने के लिए है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन भी आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको ये लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ लाइफ बिताने के बारे में सोचते हैं, हमेशा मैरिज करने के बारे में सोचते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखने की कोशिश करते हैं हमेशा। सो ये आपको नहीं छोड़ सकते इतनी इजीली। ओके, इतना इजी नहीं है इनके लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पहला कार्ड है द सन कार्ड। सो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी, और हैप्पीनेस आपकी लव लाइफ में आने वाली है। सो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है 99%। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड से आपको नॉट ओनली जस्ट एक तरह से क्लैरिटी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और उसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को छू रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। बहुत इमोशनल दिन रह सकता है मंगलवार का आपके लिए, यानी ट्यूसडे का। ओके, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्ड आप दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर डीप इमोशंस आपके एक दूसरे से शेयर होने वाले हैं, और रोमांटिक जेस्चर आप दोनों एक दूसरे को देने वाले हैं। नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के सामने रहने वाले हैं। दैट मीन्स कि रोना धोना चलेगा इस हफ्ते। ओके, सो एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि देखिए ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उनकी गलतियाँ क्या हैं। तो यस, ये धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जो आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बाधक हो सकते हैं। जैसे कि ये थर्ड पर्सन जिसको इन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ था, उसको भी ये कट ऑफ करने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और वैसे भी वो कनेक्शन कहीं ना कहीं एक कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं था, यानी कि इन पर्सन कनेक्शन नहीं था। वो हो सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दोनों एक दूसरे से मिले हों, बातचीत हुई हो और उस वजह से भटक गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये पर्सन इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, अब ये थोड़ा सा चेंज होने के मूड में है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो द लवर्स कार्ड है यहाँ। तो एक चीज़ तो मैं देख सकता हूँ कि अब इस पर्सन को नॉट ओनली जस्ट रियलाइज़ हुआ है आपके लिए प्यार, अब ये इनको वो अट्रैक्शन लेवल भी ये देख पा रहे हैं। वो बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में डेवलप्ड है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सोल टू सोल कनेक्शन है, वो जो जिसको ये डिनाई नहीं कर सके, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहीं ना कहीं इनको वापस आपके पास खींच करके ले आता है कहीं से भी। ओके, सो ये चीज़ अब ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है आप दोनों के बीच में ऐसा। वो है सोलमेट कनेक्शन, एंड आपको भी शायद इस हफ्ते पता चले। लेकिन हाँ यस, यहाँ पर डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए लेकिन आप दोनों को वापस से एक साथ जोड़ करके रखता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दोनों ही चीज़ यहाँ पर हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा था, दोनों के रिश्ते पर बर्फ़ जम गई थी, वो सब पिघलने वाली है एस ऑफ वॉन्ड की गर्मी से, क्योंकि ये फायर साइन है, ये कोल्ड साइन है। दैट डेफिनेटली कि आप दोनों के बीच में जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, यानी कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ, एंड डेफिनेटली यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो रही है। ओके, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सो सब चीज़ें सही हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ओ माय गॉड, जैसे कि मैंने बताया था टॉक्सिसिटी है तो है। सो टॉक्सिसिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, मे बी कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो उनका, या फिर कोई कलीग हो, या फिर कोई उनके फैमिली मेम्बर हों जिसकी वजह से ये टॉक्सिक हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है लाइक कोई एडिक्शन हो वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अब ये उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं। दैट मीन्स कि
ये अपने अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको इनका साथ देना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन चीज़ों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है हमेशा। सो ये पर्सन अब आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। प्रोटेक्शन, वाओ, डार्कनेस से देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ये डार्कनेस से तो गुजर रहा है, ये तो मुझे दिखाई दे चुका है, और डेविल कार्ड से कंफर्म भी हुआ है। ओके, डार्कनेस फेज से गुजर रहा है, लेकिन ये डार्कनेस आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन स्टिल आपको भी डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और अब ये देखिए, इस पर्सन को ना अब इस डार्कनेस फेज से निकलना होगा। आपने उनको रास्ता दिखा दिया है, आपने उनको ये रियलाइजेशन करा दिया है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली आप गोल तक रीच करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर है डार्कनेस से, लेकिन उन्हीं को गुजरना होगा और आपको इनको असिस्ट करना होगा। ओके, सो कोई भी जो इनकी बुरी आदतें हैं या कुछ भी, या फिर कोई एडिक्शन है, उससे रिलेटेड चीज़ों से आपको ही इनको बाहर निकालना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये आपके डेस्टिनेशन तक खुद पहुँचा देंगे। ओके, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुल देवता, आपके जो भी जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को ही मानते होंगे, तो डायरेक्टली यूनिवर्स भी आपका साथ देने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। आपको कुछ भी, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इस बीच में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।